और अब आपको यह भी बता दें कि दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने वाली है ज्ञानवापी पर सुनवाई। लोअर कोर्ट में चल रही सुनवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल वाराणसी कोर्ट को आदेश देने से रोक दिया है। वाराणसी की सिविल अदालत में अभी सुनवाई पर भी रोक लगा दी गई है। तो आप देखिए, सभी की नजर आज जो ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम सुनवाई होनी है, इस पर सबकी नजर है। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये आपको बताना चाहेंगे। तो वाराणसी की निचली अदालत को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश सामने आया था, जो हमने कल आपको बताया था। अगले आदेश तक इस मामले में सुनवाई को रोका जाए, यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुनवाई को रोक दिया गया था। ज्ञानवापी पर आज दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और इस पर सबकी नजर है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या क्या बातें निकल कर आती हैं। वकील विष्णु जैन ने सुनवाई टालने की जो मांग है वो की थी। जवाब दाखिल करने के लिए शुक्रवार तक का वक्त मांगा गया था और इसी वजह से देखिए, वाराणसी कोर्ट में सुनवाई जो चल रही थी उसी दौरान उसे रोक दिया गया था। दूसरे पक्ष ने कहा था कि इस मामले पर तुरंत सुनवाई की जाए। जो दूसरे पक्ष की तरफ से जो बातें सामने रखी गई थी प्रतिवादी की तरफ से, उसमें कहा गया था कि सुनवाई को तुरंत पूरा किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आप ये समझिए। टाइटल सूट का नहीं, पूजा के अधिकार का ये जो मामला है वो ये पूरा मामला, ज्ञानवापी मामला, आप समझिए किस तरह से यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। इसे समझना बहुत जरूरी है सुनवाई के पहले। शिवलिंग के दावे वाली जगह सुरक्षित हो, ये 17 तारीख को ही 17 मई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संरक्षित करने का आदेश दिया गया था और कोई शिवलिंग मिला है तो उसका संरक्षण जरूरी है। अपने आदेश में 17 मई को यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ज्ञानवापी में नमाज पर रोक ना लगाई जाए, यह भी क्लियर किया गया था। ज्ञानवापी के तालाब में वजू पर रोक नहीं है। ज्ञानवापी में नमाजियों की संख्या सीमित नहीं है, यह भी क्लियर किया गया। वाराणसी कोर्ट की कार्रवाई पर रोक नहीं है। तो जैसा हमने आपको बताया, ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। 3 जजेस की बेंच ये सुनवाई कर रही है। हमारे संवाददाता पीयूष इस पर निगाह रखे हुए हैं। पीयूष, ये बड़ी दिलचस्पी का सबब है तमाम लोगों के लिए कि कोर्ट में क्या होने वाला है। क्या देखा जा रहा है? एक्सपर्ट्स इस संदर्भ में बातें कर रहे होंगे, आपके जो बाकी कलीग्स हैं वो बातें कर रहे होंगे। क्या बातें हो रही हैं आप लोगों के बीच में? जी देखिए दिनेश, 3 बजे जो सुनवाई होने वाली है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 3 जजों की बेंच ये सुनवाई करेगी। खास बात यह है कि कल हिंदू पक्ष के 3 जो याचिकाकर्ता हैं निचली अदालत में यानी वाराणसी कोर्ट में, उनकी ओर से एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन यानी आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। उस आवेदन में तमाम तथ्य दिए गए हैं। 574 पेज का वो इंटरवेंशन एप्लीकेशन है, जिसमें ये कहा गया है कि ऐसे बहुत सारे तथ्य और बहुत सारी सामग्री और बहुत सारे साक्ष्य अभी इस मामले में पेश किया जाना बाकी है। तो ऐसी स्थिति में इस आवेदन को स्वीकार किया जाए। तो देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कल रोक लगाई थी, एंट्रीम रोक लगाई थी, आज उस पर क्या होता है। इसके अलावा हिंदू पक्ष की ओर से जो एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल की गई है उस पर क्या होता है, और इसके अलावा मुस्लिम पक्ष की ओर से जाहिर सी बात है कि जो रोक कल लगाई गई थी उसको जारी रखने की मांग की जाएगी। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है, वो किस तरह से संतुलन बना करके रखता है, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि पहले दिन की सुनवाई में ही जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ये कहा था कि आर्टिकल 25 यानी कि धर्म निभाने का अधिकार और धर्म के तहत उसकी परंपरा और संस्कार निभाने का अधिकार हर एक नागरिक को है। ऐसे में दोनों तरफ का संतुलन बनाकर रखने की जरूरत है। अब वो संतुलन किस तरह से सुप्रीम कोर्ट बनाती है और इस मामले में आगे क्या रुख तय करती है, ये देखने वाली बात होगी। जी, हमारे साथ पूर्व न्यायाधीश सतीश चंद्र जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है। और उनका नजरिया खासतौर से इस समय इस बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जाहिर है न्यायाधीशों ने इस तरह की टाइट रोप वॉक, जहां उनको किताबों को, जो कानून की किताबें हैं उनको रेफर करते हुए, जनमानस को देखते हुए, तमाम चीज़ों को कंसिडर करते हुए इस तरह के संवेदनशील मामलों में कदम आगे बढ़ाना होता है। मिश्रा सर, ये मामला जहां पर पहुंचा हुआ है, उस जंक्शन को आप कितना सिग्निफिकेंट मानते हैं? देखिए, मैटर तो काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि प्राचीन मामला है और सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर स्टैम्प पेंडिंग है। जी, प्लीज गो अहेड सर। हाँ,
अच्छा, दूसरा ये है कि भारत के अंदर जितने भी हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन है, सबके सब लगभग इसी के अंदर इंटरेस्टेड है इस टाइम, तो काफी मामला इंपॉर्टेंट है। अभी पीयूष जिन बातों का हवाला दे रहे थे आपने, और अभी जाहिर है अब कोर्ट को ये बताना है कि इस मामले, उसने कुछ बातें तो क्लियर कर दी। मसलन एक तो ये कि वहां सुनवाई अभी रोकी गई, दूसरे ये कि ये मामला लोगों के जहन में ये भी क्लियर किया गया कि ये टाइटल सूट नहीं है, ये तय नहीं होने वाला है कि मालिकाना हक किसका है, ये तय होने वाला है कि पूजा के अधिकार के संदर्भ में क्या होना चाहिए। क्या इससे ही बहुत सारी चीजें क्लियर होनी शुरू हो गई हैं सतीश सर, या वेट करना चाहिए? अभी वेट करना चाहिए, क्यों मामला सब जुडिस है। अभी तो लोअर कोर्ट ने रिपोर्ट पर कोई एक्शन लिया ही नहीं है। जो पहले आई थी 16 साल पहले सर्वे हुआ था, दूसरा ये सर्वे हुआ है, इसका भी रिपोर्ट पढ़ी जानी बाकी है, तो अब इसमें वेट करना ज्यादा अच्छा होगा। जी अच्छा सतीश सर, मेरा भी आपसे एक सवाल है। सवाल यह है, देखिए जो प्रतिवादी पक्ष है, जो इंतजामिया कमेटी है, उसकी तरफ से लगातार इस आधार को सामने रखा जा रहा है कि जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसका आधार सामने रखा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि इस एक्ट की वजह से तुरंत जो सुनवाई भी हो रही है वाराणसी कोर्ट में, उसे तुरंत रोका जाना चाहिए। कोई आधार नहीं है इस एक्ट के सामने आने की वजह से। इसे आप कैसे देख रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है और ये एक आर्गुमेंट भी उसके अंदर लिया जाएगा। लेकिन जहां तक 91 का है, 91 का जो एक्ट है, उसके अंदर जो पुराने मंदिर मस्जिद है, एंशिएंट जो है, वो सब कवर नहीं होते हैं। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन वहां मौजूद हैं और रूपेश भी आपको नजर आ रहे हैं ज्ञानवापी प्रीमाइसेस के एकदम सामने से आप तक जानकारी पहुंचाते हुए। कुमार कुंदन, आप सुन रहे होंगे यहाँ वो जो लीगल ल्यूमिनरीज हैं वो क्या राय रखते हैं, और जाहिर है सबको इस बात का इंतजार है कि कोर्ट इस बारे में क्या रुख दिखाता है। वहां किस तरह की चर्चा होते हुए सुनी आपने? लोगों के जहन में अभी तक जो मामले को लेकर, एक तो अभी जो चल रही हैं बातें और इसको लेकर जो लीगल स्पेसिफिकेशंस हैं, आपने क्या देखा? लेमैन में भी उनके जहन में ये बातें क्लियर हैं कि ये टाइटल सूट नहीं है, पूजा के अधिकार का मामला है? दिनेश, आज सुबह से हम कई लोगों से बात कर चुके हैं और सबकी निगाहें दिल्ली पे टिकी हुई हैं। सबको ऐसा लगता है कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा या जो भी ऑर्डर आएगा, उसके हिसाब से फिर बनारस में आगे की कार्रवाई शुरू होगी। तो निश्चित रूप से इंतज़ार सबको 3 बजे के उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से होगा या फैसले से होगा या ऑर्डर से होगा, जिसके बाद यहाँ की आगे की रणनीति तय होगी। क्योंकि बनारस कोर्ट में रविवार तक के लिए सारे मामले को टाल दिया गया है। सोमवार को इस मामले में सुनवाई होने वाली है। दूसरी तरफ आम लोगों की भी राय जो है इस बात को लेकर अभी तक बन नहीं पाई है कि आगे की रणनीति वो क्या करें, क्योंकि मामला सब जुडिस है और सब यही जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देगा, उस ऑर्डर पे बनारस के निचली अदालत में सुनवाई होगी और उस सुनवाई के बाद किसी खास नतीजे पे पहुंचा जाएगा। उसके पहले की जो स्थिति है वो उहापोह की स्थिति है। किसी को शिवलिंग नजर आ रहा है, किसी को फवारा नजर आ रहा है और लोग अपने अपने दावे और वादों पर टिके हुए हैं। इन सब के बीच कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है, लेकिन सारा कुछ एक तरह से स्टैंड स्टिल इसलिए हो गया है कि सबकी निगाहें आपके पास मैं लौटता हूं जरा। इस मामले में सुनवाई से पहले कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने क्या कहा है वो भी जान लेना बहुत जरूरी है। हमने बगैर किसी भेदभाव की रिपोर्ट बनाई है, विशाल सिंह का ये कहना है, और विस्तृत रिपोर्ट हमने न्यायालय में सौंप दी है। हमने दोनों पक्षों की बात को ध्यान से सुना है, उन्होंने ये बात भी अंडरलाइन की। जो रिपोर्ट में मुझे लिखना था, निष्पक्ष व बिना किसी भेदभाव की रिपोर्ट बनी है। मैंने रिपोर्ट पूरी बना के, पूरी डिटेल जो कमीशन कार्रवाई थी, पूरी डिटेल बना के मैंने माननीय न्यायालय में सबमिट कर दी है। प्लेंटिफ द्वारा जो कहा गया और डिफेंडेंट द्वारा जो कहा गया दौरान कमीशन कार्रवाई, सब चीज़ मैंने डिटेल लिखी हुई है। और जिस आदमी ने कहा, जिस पार्टी ने कहा, वो भी मैंने लिखा है अपनी रिपोर्ट में। सर, जिस वक्त आप सर्वे करने के लिए गए थे शिवलिंग के वक्त, क्या दूसरे पक्ष की तरफ से इसका विरोध हुआ था? क्या हुआ था, थोड़ा सा इस बारे में? नहीं, विरोध किसी का नहीं था, ऐसा कुछ नहीं। बड़े अच्छे शांतिपूर्ण माहौल में हम लोगों ने कमीशन की कार्रवाई की थी। क्या सर प्रतिवादी की तरफ से तब कुछ कहा गया था? फुआरा कहा गया था, फुआरा लिखा है। और कुछ आकृतियों की बात हो रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा। अब उसमें एकदम क्लियर कट मैंने पूरी अपनी रिपोर्ट में दे दिया है। उसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई है। वो जो आकृतियां हैं वो अपनी रिपोर्ट में एकदम साफ तौर पे मैंने दर्शा दी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।